हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। जैसा कि थंबनेल देख के जानी होंगे, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, क्या जो भी हमारे क्राइटेरियाज चेंज हुए हैं, किसके, बीएमएलएस के। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जगह पर ये सब चीजें अपलोड हो चुकी हैं, लोग आपको बता चुके हैं, बट मैं यहाँ पे कुछ जो बीएमएलएस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं, मैं यहाँ पे ये बात करूंगा। सबसे पहले तो जो हमारे नए बच्चे हैं, वो इस कोर्स में एडमिशन लें या ना लें, इसके लिए यहाँ पे कुछ बात करूंगा। ठीक है, और जो पुरानी बैचेस चल रही हैं, उसमें क्या कुछ चीजें चेंजेस होंगी कि नहीं होंगी। और सबसे बड़ी चीज, जो 2026 से एडमिशन होंगे, तो उनका भी क्राइटेरिया क्या सर चेंज होगा, मतलब एडमिशन लेने का जो प्रोसेस होगा सर, क्या वो चेंज होगा। वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे पहली बार आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले तो जो हमारे नए बच्चे हैं, जिनको एज अ बीएमएलएस में एडमिशन लेना है, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, ठीक है, हम लोग इसकी बात करेंगे। यहाँ पे जो ये हमारा कोर्स है, ठीक है, बीएमएलएस बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, ये पहली चीज तो एक हमारा प्रोफेशनल कोर्स है। ये वैसे तो लगभग जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, बहुत दिन से हमसे जो जुड़े हुए हैं, वो सारी चीजें ये सब जानते हैं। यहाँ से एज अ आप चाहो तो थोड़ा स्किप करके आके देख सकते हो। जो जहां से मैंने एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बात की है, वहां से आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखना। ठीक है, अभी सिर्फ थोड़ा सा है, मैं इंट्रो दे दूं कि बीएमएलएस होता है क्या, के लिए जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे मैं चीजें, यहाँ पे हर चीज यहाँ बताऊंगा। देखो, पहली चीज तो ये कि ये जो हमारा एक प्रोफेशनल कोर्स है, और ये जो प्रोफेशनल कोर्स है, ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले चलता था बीएमएलटी। ठीक है, ये जो बीएमएलटी है वो 3 ईयर का होता है, 3 ईयर्स का हमारा होता था। ठीक है, उसमें जो है हमारा कुछ इंटर्नशिप वगैरह के 6 महीने होते थे, बाकी जो रिमेनिंग थी वो हमारी पढ़ाई होती थी। ठीक है, तो वो तो अब एज़ उसको हटा दिया गया, मतलब उसको अपडेट कर दिया गया। अब जो चीज़ें अपडेट हुई, वो हर चीज़ अपडेट हुई, चाहे वो हमारे सिलेबस की बात हो, चाहे वो हमारे इंटर्नशिप्स की बात हो, चाहे वो हमारे टीचिंग प्रोफेसर्स की बात हो। ठीक है, मतलब जो हमें पढ़ाने वाले लोग हैं, उनकी बात है। आप थोड़ा-सा खुद सोचो कि अगर कोई इंसान वो चीज़ पढ़ा ही नहीं होगा, तो आपको वो कैसे पढ़ाएगा? मतलब बीएमएलएस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको नहीं पढ़ाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे और चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जैसे कल को आप इस कोर्स में एडमिशन ले लो, ठीक है? तो प्लीज़ चाहे मेरे चैनल से पढ़ना या कहीं और से पढ़ना, ठीक है? मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट जो ऐसा बीएमएलएस को लेके हर चीज़ आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाए, पढ़ाए, तो वहीं से पढ़ना। और सबसे अच्छा मैं तो यही कहूँगा कि अपनी बुक से पढ़ना। कोई भी बुक या कुछ चाहिए, या इसके हैंड रिटन नोट्स इस पूरे किसी भी सेमेस्टर के, तो वो हमारे चैनल पे अपलोड रहते हैं। ठीक, आप वहां पे आके मुझे डायरेक्ट मैसेज करोगे, मैं आपको वहां पे हर चीज प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलो, ये हो गया। अब मान लेते हैं कि आपने अभी ये डिसाइड कर लिया कि हमारा बीएमएलएस में हमें एडमिशन लेना है, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम वाले में। ठीक, ये प्रोफेशनल कोर्स है। सबसे बड़ी चीज ये आ रही कि सर हम इससे पूरे 4 साल पढ़ाई करेंगे। नहीं बेटा, इसमें 4 साल पढ़ाई नहीं, इसमें सिर्फ 3 साल आप पढ़ाई करनी होगी, और 1 साल की आपकी कंपलसरी इंटर्नशिप हो गई। मतलब अब जैसे पहले जो 2025 तक की बैचेस के एडमिशन्स हुए, हम उनकी बात कर रहे हैं। वहां पे जो भी चीजें हुई हैं, मतलब जैसे 7 सेमेस्टर तक पढ़ाई होती थी, वैसे ही पढ़ाई होगी। बट 2026 से जो बैचेस आएंगे, उनके जो एडमिशन्स होंगे, ठीक है, वो सारी चीजें होंगी, वो सब नया क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, क्योंकि एक हमारी नई काउंसिल बनी है, एनसीएएचपी। ठीक है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। इसने कुछ हमारे कैरिकुलम्स चालू किए हैं, अपने सिलेबस को भी लॉन्च कर दिया है। पूरा सिलेबस बहुत अपडेटेड सिलेबस है, उसमें आपको हर डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज दिया गया है। और जो कुछ अननेसेसरी सब्जेक्ट्स थे जो बीएमएलएस में थे, ठीक है, वो भी वहां से सब हटा दिए गए हैं। ठीक है, पूरा 3 साल कायदे से पढ़ाई है, और 1 साल की आपकी कंपलसरी इंटर्नशिप है। ठीक है, पूरा अच्छे से वो सारी चीजें करनी होंगी, वहां देखनी होंगी। और ये कोर्स कोई वैसा नॉर्मल कोर्स नहीं है। ये कह सकते हैं आप डॉक्टर की पूरी बैकबोन हो। अगर जैसे एमबीबीएस कोई कर लेता है, ठीक है, उन्होंने कर लिया, उनको सिर्फ सर्जरी और ये सारी चीजें, मेडिसिन वगैरह, ये सब प्रिस्क्रिप्शन का पूरा उनको वो नॉलेज या हर चीज उनके पास रहेगी। बट जब तक आप उन्हें एक रिपोर्ट नहीं बना के दोगे, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट नहीं प्रिपेयर करके दे रहे हो, तब तक वो आपके बगैर कुछ नहीं है। पहले वाला सीन नहीं होता था कि जैसे क्या हुआ,
डॉक्टर्स आए, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा, सिर पकड़ा और फिर उसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। अब हर चीज़ की एक वैलिडेशंस होनी चाहिए। आप जो ये रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद डॉक्टर उसको देखता है, फिर उसको देखने के बाद ही उसको मेडिसिन्स या जो आगे के ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो प्रिस्क्राइब करता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो कोर्स है, इस समय बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है। इससे बहुत ज़्यादा एडमिशन्स भी होने लगे हैं। बहुत से नए कॉलेज भी खुल गए, बट कुछ समस्याएँ भी मैं उसकी बात करूँगा। समस्या जैसे ये है कि हर जगह इसके प्रोफेशनल टीचर्स नहीं हैं। क्योंकि सबने अभी तक बीएमएलटी किया था। अब जब बीएमएलटी किया है तो बीएमएलटी का जो सिलेबस था मैंने वो भी देखा हुआ है। मैं एज़ अ 1 साल से अपने इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ और उससे 3 साल पहले से मैं एज़ अ ऐसे नॉर्मल इधर से उधर हर किसी को पढ़ा रहा था, ठीक है? मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, मैंने पूरा सिलेबस बैठ के पढ़ा हुआ है अच्छे से, ठीक? एक-एक चीज़ सारे नोट्स हर चीज़ मैंने प्रिपेयर किए हैं। नॉर्मल अगर आप प्लेन बीएससी वाले से पढ़ोगे, वो भी ये टॉपिक्स पढ़ा लेंगे, मैं मना नहीं करूँगा। बट जो आपके टॉपिक्स है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, बीएमएलएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक मेडिकल लैबोरेटरी प्रोफेशंस को चीज़ें आनी चाहिए, वो आपका क्लियर नहीं होगा, ठीक है? तो प्लीज़ उसको भी एक बार अच्छे से समझना। मैं हमेशा ये कहूँगा कि जो बीएमएलएस किए हैं आपके सीनियर्स, उनसे हेल्प लेना, ठीक है? और नहीं हो सके कहीं से हेल्प नहीं मिले तो मेरा चैनल तो है ही आप लोगों के लिए। आप लोग वहाँ पे आके मुझे डायरेक्ट डीएम करोगे, कोई भी मुझ क्वेरीज़ या कोई आपको कोई भी दिक्कत होगी, वो हर चीज़ यहाँ पे सॉल्व की जाएगी। तो बात मैंने की कि बीएमएलएस बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंस ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। 1 साल की इंटर्नशिप अब इसमें कर दी गई। पहले 6 महीने की होती थी, अब 1 साल आपको कायदे से पूरा इंटर्नशिप करना है, ठीक है? और बाकी ये हमारा मेडिकल लैबोरेटरी साइंस का प्रोफेशन है, ठीक? तो ये थोड़ा-सा इंट्रो था जो नए स्टूडेंट्स थे, पुराने स्टूडेंट्स थे, सबको मिला के मैंने यहाँ चीज़ें बताई हैं। एडमिशन अगर आप इसमें लेना चाह रहे हो तो अभी मैं लास्ट की वीडियो में एक चीज़ और क्लियर करूँगा और जो भी लेना है, नहीं लेना, वो मैं बिल्कुल एंड में बात करूँगा। क्योंकि वो चीज़ें जब पूरी चीज़ें समझ लोगे तभी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ सीधे किस पे, जो हमारा क्या नाम है टॉपिक है। टॉपिक यानी कि जो हमने एडमिशन क्राइटेरिया ये हमारा इस बार चेंज हुआ है। जैसे अभी तक की क्या होता था कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, बहुत से इंस्टीट्यूट, बहुत सी जगह पर हमारे डायरेक्ट एडमिशन हो जाते थे। अब ये जो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, ठीक है? इसकी वज़ह से एक प्रॉब्लम आती है। कुछ अपने फ्रॉड कोर्स चलाते थे, ठीक है? बच्चों का पूरा 3 साल पढ़ाई करवाते थे और उसके बाद वो पूरा पैसा ले लेते थे और उनको एक वैलिडेट डिग्री भी नहीं मिलती थी और वो कहीं ना एज़ अ अप्लाई कर पाते थे, ना कुछ कर पाते थे, ठीक? ये होता है। फिर उसके बाद कुछ स्टेट मेडिकल फैसिलिटीज़ बनी, जो हमारी स्टेट्स की होती हैं, ठीक? हर स्टेट की अपनी फैसिलिटीज़ बन गई। वो सब अपने-अपने हिसाब से चलाने लगे। तो इन सबको देखते हुए हमारा क्या हुआ, एक काउंसिल बन गई। अब वो काउंसिल हमारी एनसीएएचपी वो आए दिन कोई ना कोई नोटिस हर कोर्स के लिए चालू करती है। वैसे शुरू में तो जो हमारा कोर्स था बीएमएलएस, ठीक? बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंस, इसने इस कोर्स को अडॉप्ट नहीं किया था। मतलब हम लोग उस 11 कोर्स के अंदर हम लोग नहीं थे। बट अब फिर जो इधर जो 15 तारीख को एक नया नोटिस आया, उसमें हम लोगों को इन्होंने एज़ अ इंक्लूड कर लिया। अब हमारे जो कोर्सेज़ थे, हम लोग उन 13 कोर्सेज़ के अंदर हम लोग आ गए, ठीक है? और उन्हीं 13 कोर्सेज़ के लिए जो नीट थी, ठीक है? जो नेशनल हमारा एलिजिबिलिटी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है, उसकी तरफ से यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस जारी की, जो कि मैंने अभी आगे अपनी स्लाइड्स में लगा रखी है, मैं आपको वहाँ पे दिखाऊँगा। उन्होंने साफ बोला है कि भैया अब इस कोर्स के लिए हमारा जो है नीट कंपल्सरी हो गया है। ठीक है? तो वो भी थोड़ी-सी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। जो नए बच्चे हैं उनके लिए यहाँ बता दूँ कि भैया 12th प्लस सॉरी 10+2 होना चाहिए, ठीक है? और जो है हमारा क्या फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अच्छा एक चीज़ और, इससे पहले 2025 तक की ही मैं बात कर रहा हूँ। एडमिशन्स इसमें मैथ वाले भी अप्लाई कर देते थे, ठीक है? अच्छा एक चीज़ और, जो वीवोक एमएलटी चलता था सर, बीएमएलटी चलता था, डीएमएलटी चलता था, क्या वो बंद हो गया है? नहीं बेटा, वो बंद नहीं हुआ है। मतलब वो जो बीएमएलटी, डीएमएलटी अगर उन्हें अपने कोर्स चलाने हैं, तो वो क्या करें एनसीएचपी से कॉन्टैक्ट करें, ठीक? तो चलेंगे और जो बच्चे कर चुके हैं तो उससे क्या उनका करियर खराब हो गया है? नहीं, उनका करियर भी खराब नहीं हुआ है। उनके लिए भी आने वाले समय में कुछ नए संशोधन लाए जाएँगे। बट जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या स्टेट मेडिकल फैसिलिटी की तरफ से ही कोर्स किए होंगे, उन्हीं की जो डिग्री है या उन्हीं की जो हमारी चीज़ है, वो सब वैलिडेशंस हैं,
ठीक है? वो सारे प्रूफ्स मैं अभी हर साइट के मैंने हर बार अपने चैनल में थोड़ा लेट कंटेंट ज़रूर देता हूँ, बट मैं पूरी चीज़ क्लियर करके हर चीज़ आपको अच्छे से वहाँ पे मुझे समझाना रहता है। तो एडमिशन में अब आपको मैथ वाले बच्चे तो इसमें नहीं दिखेंगे। इससे ये हो गया कि जो बायो स्ट्रीम वाले बच्चे थे, वो क्या करेंगे, हमारा इस फील्ड में इसी में रहेंगे, अपने जो मैथ्स वाले हैं वो अपना मैथ्स की तैयारी अलग से करेंगे। उसके बाद 50% मार्क्स होना चाहिए तो हर क्राइटेरिया का रहता है, और बाकी आपका नीट अपेयर होना चाहिए, मतलब आप नीट में होने चाहिए। अब ये नहीं कि भाई जो है एक हिसाब से क्या नाम नीट फेल हो गया ये है, तो नीट फेल वालों को नहीं मिलेगा, आपने नीट का एग्जाम दिया हो, ठीक है। और अगर जैसे आपका एमबीबीएस नहीं निकल रहा है, बीडीएस नहीं निकल रहा है, ये सब नहीं निकल रहा है, तो आप फिर एज अ जो भी हमारे पैरामेडिकल्स के कोर्स होते थे, ठीक है, या होते हैं जो हमारे अलाइड हेल्थ एंड केयर्स के कोर्सेज होते हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, क्या क्या इसका क्राइटेरिया, क्या क्या चीजें। अब थोड़े से प्रूफ्स की बात होगी, क्या ऐसा ये सब सही है कि ऐसा सिर्फ मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ। ये देखो, ये एक नोटिस आया है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिस है, और ये जो न्यू क्राइटेरिया इसी क्यों मैं ऐसे इसीलिए मैंने इस पे लेक्चर बनाया। ठीक है, बहुत दिन पहले आ गया था, ठीक है, बट मैंने अभी इसलिए बनाया कि मैं इसको और वैलिडेट कर रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की तरफ से हमारी जो हमारी एनसीएचपी है, ठीक है, जो नेशनल काउंसिल ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन की बात हो रही, इसकी बात करें, इसने पूरी एडवाइजरी चालू की है। इस पूरी एडवाइजरी में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि जो भी हमारे जो 13 कैरिकुलम्स निकले थे, ठीक है, जो 13 कैरिकुलम्स निकाले गए हैं, आप जाके एनसीएचबी की साइट पे चेक करो। वैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी उस साइट पे कैसे जाते हैं क्या करते हैं, वो भी मैंने चीजें बनाई थी। वो जितने कोर्सेज हैं 13, उस 13 कोर्सेज में हमारा कोर्स भी आता है, बीएमएलएस का, ठीक है, यानी कि मेडिकल लेबोरेटरी साइंस का कोर्स आता है। वो कोर्स उसके अंदर हमारा इंक्लूडेड है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो हमारा एकेडमिक सेशन 2026 और 27 का होगा, उस टाइम से ये सारी चीजें वहां पे लागू हो जाएंगी। ठीक, यानी कि अब जो बच्चे नीट किए होंगे, नीट दिए होंगे, ठीक है, नीट का एग्जाम यहाँ पे सब लोग दिए होंगे, वही लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे इसके कोर्सेस में यहाँ बताया गया है, इस पूरे एज अ नोटिस में ये चीज समझाई गई है, यही चीज इसमें देखनी थी आप लोगों को। ये मैं नोटिस अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा और इंस्टा पे भी अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाके इसको और अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया, नीट के थ्रू ही एडमिशन होगा। ठीक, अब जब भी हमारे पास जो हमारी अटल यूनिवर्सिटी है, जो हमारी अदर यूनिवर्सिटीज हैं, अगर इस पे फोकस कर रही हैं, ठीक है, तो जैसे कोई अपडेट आती है तो मैं आपको वो चीजें वहां पे सारी बता दूंगा। फिलहाल जो है ये सारी यूनिवर्सिटीज को, कॉलेज को, ये जो है एडवाइजरी उन लोगों को भेज दी गई है। अब उन लोगों को ये चीज लागू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज एक बार कमेंट करना नीचे, मैं रिप्लाई देता हूँ हर चीज का। नहीं हो तो टेलीग्राम पे आके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है ऐसा जो बच्चे हैं, मैंने क्या कहा था, इस कोर्स में एडमिशन आपको लेना चाहिए, आगे करियर है कि नहीं है तो कैसा है, क्या चीजें, वो भी अभी हम लोग सारी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे तो जो बीएमएलएस है, ठीक है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। यहाँ पे आप इसको करने के बाद एक टेक्नीशियन अब नहीं रह गए हो, आप जो साइंटिफिक ऑफिसर्स हैं वो कहलाओगे। पहली चीज तो ये नई नई पोस्टर्स निकाल दी जो हमारी एनसीएचपी ने, हमारे नए जॉब रोल्स निकाल दिए। अभी तक की क्या होता था, आप एक टेक्नीशियन बन सकते थे, ठीक है, आप एक एकेडमिक टीचर बन सकते थे, बस। बट इस कोर्स के आने के बाद, क्योंकि ये एडवांस लेवल कोर्स है, ठीक है, बहुत सारी नई पोस्टेस, बहुत सारी नई चीजें, वो हम अभी अपनी एक आगे आने वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे सिर्फ बात कर लेते हैं, इस कोर्स को ग्रेजुएट जो भी इसको इस कोर्स में एनरोल होगा, वो क्या होगा, वो क्या करेगा, सिर्फ जो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से उसमें इन्वॉल्व, मतलब एज अ इन्वॉल्व होगा या उसको परफॉर्म कराएगा। आपको ब्लड, यूरिन, स्टूल, सीएसएफ और जितने स्पूटम वगैरह और जो बायोप्सी वगैरह है, ये सारे सैंपल्स आपको टेस्ट करने पड़ेंगे। जैसे जैसे आपके सेमेस्टर्स बढ़ेंगे, हर सेमेस्टर्स में इन सारे टेस्ट के बारे में डिटेल में, और जो एडवांस मशीनें होती हैं वो सारी आपको हैंडल करने इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। मैंने पढ़ी, मैंने देखी है, मैंने सारी चीज समझी वहां पे, वो सारी चीजें उसके अंदर मैंने वहां पे हर चीज जितने लिखे हुए हैं इसके अंदर भी और डिटेल में है। मतलब लेवल एज अ इन्होंने ऐसा सेट किया है जो एमबीबीएस के बराबर ही कह सकते हैं इसका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें जो हमारा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है, ये आप जब ये कोर्स कर लोगे तो आप कहलाओगे या साइंट हमारा
साइंटिफिक ऑफिसर्स वगैरह या हमारे जितने भी हमारे टेक्नीशियंस थे, वो अब मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट यहाँ पे कहलाएँगे। बाकी आप जो ये टेस्ट करोगे तो किस लिए है, क्या नाम है, आप डिज़ीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं, कोई भी पेशेंट की कंडीशन को उसको मॉनिटर करने के लिए और कोई ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर एज़ अ जानेंगे, करेंगे, ये सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। अब जो हमारा अभी आने वाला लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको इसके सारे रोल्स बताऊँगा। यानी कि आप अगर ये कोर्स कर लेते हो तो आपके पास कितने सेक्टर्स खुल जाते हैं। वैसे तो एक जॉब वाली वीडियो मैंने 1 साल पहले जिस दिन मैंने वीडियो अपने चैनल पे पहली बनाई थी, उसके कुछ दिन बाद मैंने एक जॉब वाली वीडियो डाली थी। ठीक है? मैंने उसमें जो-जो चीज़ें बोली थी वो सारी चीज़ें सच हुई हैं। अगर आपको नहीं यकीन है तो अभी मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह उसके लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके उसको देखना, उसको समझना, जो-जो रूल्स बताए वो सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। अभी जो एनसीएचपी का जो नया गाइडलाइन आई है, मैं उसके थ्रू मैं वहाँ पे वो सारी चीज़ें बताऊँगा कि उन्होंने अब हमें कौन-कौन सी नई पोस्टेस दे दी है। अभी रिसेंटली दिल्ली एम्स में भी एक वैकेंसी निकली थी, तो वहाँ पे मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट पे ही हमें सिर्फ़ खाली असाइन होने के लिए या हमें उस जॉब के लिए एलिजिबल होने के लिए वो उन्होंने एडवाइज़री वहाँ निकाली थी। ठीक है? तो वो सारे प्रूफ मैं अपने चैनल पे लेट में दूँगा बट एज़ अ वैलिडेशन और प्रूफ के साथ हर चीज़ यहाँ पे मैं प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है? तो प्लीज़ अगर वीडियो पे पहली बार आए तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।